किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और हम लोग एक ऐसे स्टॉल पे हैं या कहें कि आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जिससे आपके यहाँ खेतों में जो कीट लगते हैं उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। या कहें कि बहुत कम लागत में जैविक तरीके से आप उसका उपचार कर सकते हैं। हमारे साथ सर हैं बातचीत करने के लिए, जिनसे हम जानेंगे कि ये जो सिस्टम है IPM सिस्टम है ये क्या है, इसके कौन कौन से चरण होते हैं, किसानों के लिए ये किस तरह से लाभकारी है। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। मैं लक्ष्मीचंद, सीनियर साइंटिफिक, IPM केंद्र फरीदाबाद से। हमारा पूरा है प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज NH4 फरीदाबाद। ये प्लांट प्रोटेक्शन का एक घटक है IPM में मैं कार्यरत हूँ। तो IPM के हमारे 4 घटक हैं। उन घटकों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारी व्यवहारिक क्रिया आती है, कल्चरल प्रैक्टिस। उसके बाद यांत्रिक क्रियाएं आती हैं, मैकेनिकल प्रैक्टिस। उसके बाद जैविक क्रियाएं आती हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा रासायनिक क्रियाएं, केमिकल कंट्रोल। तो हम पहले किसानों को यही अवेयर करते हैं कि आप व्यवहारिक क्रियाएं की जाएं, जैसे कि गर्मियों के समय में गहरी जुताई की जाए। गहरी जुताई से हमारे मिट्टी में उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है और गहरी जुताई से जितने भी हमारे अंदर जो भी प्यूपल स्टेज, लार्वल स्टेज आके ऊपर वो गर्मी से इतने टेम्परेचर में 45 टेम्परेचर रहता है तो वो नष्ट हो जाता है। तो नष्ट होने की क्रिया पे हमारी कुछ वीड भी ऐसे होते हैं, तो वीड के जो सीड होगा वो भी ऊपर आ जाएगा और उस आने के बाद तो वो भी निष्क्रिय हो जाता है। तो आगे वो हमारी फसल के साथ उग के उनसे प्रतिशत प्रदान नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमारी फसल अच्छी होगी। उसके बाद हम बताते हैं कि भाई सीड ट्रीटमेंट के अच्छे बीज चुने। अच्छे बीज चुनने के बाद में उनका बीज उपचार करके ही हम अपनी सोइंग, अपनी फसल उगाएं जी। तो उससे क्या है कि भाई स्वस्थ पौधा उत्पन्न होगा। स्वस्थ पौधा उत्पन्न होगा तो उसमें हमारा कीट व्याधि भी कम आएगी और उसके बाद में उसमें रोग भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये जब हम बीज उपचारित करके लगाएंगे तो बीज उपचार में होगा क्या कि स्वस्थ पौधा उत्पन्न होगा, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसमें रोग भी कम लगेगा। जड़ गलन, तना गलन, ये बीमारियां उसमें नहीं आएंगी। उसके बाद में फिर हमारी आती हैं यांत्रिक क्रियाएं। अगर हमारी फसल के ऊपर कीट या रोग आते हैं तो उसका हम नियंत्रण करते हैं। कीटों का नियंत्रण के लिए हम मैकेनिकल कंट्रोल करेंगे यांत्रिक क्रियाएं द्वारा। तो जैसे कि हमारी फेरोमोन ट्रैप्स हैं, तो फेरोमोन ट्रैप से अलग अलग हमारे रस चूसक कीड़े होते हैं। रस चूसक कीड़े क्या है, पत्तों का, फसल का रस चूसते हैं। उसके बाद में उसमें भोजन पत्तों से बनाना होता है, तो वो अपना भोजन नहीं तैयार कर पाते तो हमारी फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाती। तो रस चूसने वाले कीड़ों का क्या है कि जैसे माहू है, चैपा है जिसको बोलते हैं, हमारी सरसों में ये रबी सीजन में अब लगेगा, तो उससे क्या है कि हम येलो स्टिकी ट्रैप, पीला प्रपंच कहते हैं इसको, तो ये हम उसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि वो उसको पीला रंग पसंद होता है और इस पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इसमें क्या है कि वो आके पीले रंग को अट्रैक्ट होता है और इस पर चिपक जाएगा। उसके बाद में हमारी फसल सुरक्षित हो जाएगी। इसी तरह से ट्रिप्स होती है। ट्रिप्स को नीला रंग पसंद है, तो उसके लिए प्याज में ये और अपनी हरी मिर्ची में, ग्रीन चिल्ली में ट्रिप्स आता है, तो उसके लिए हम ये नीला प्रपंच बताते हैं, उससे नियंत्रण कर लेगा। उसके बाद में हमारा फल मक्खी है। फल मक्खी के लिए ट्रैप होते हैं और मिथाइल यूजोनॉल नाम का ल्यूर होता है। मिथाइल यूजोनॉल ले लेते हैं हम और अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मिथाइल यूजोनॉल लेके और उसमें कुछ मात्रा 5% के अरब मेलाथियोन मिक्स करके अपने घर पे भी ये ल्यूर तैयार कर सकते हैं फल मक्खी के लिए। तो उसको हम यहाँ पे तैयार करके
इसमें लगा के और फ्लावरिंग स्टेज से ही हम इसको लगा दें, अच्छा, तो हमारे जितने भी फल हैं उसमें ये 100% कंट्रोल है इसका। एक भी फल हमारा कीड़े से खराब नहीं होगा। और ये बहुत सस्ता और सरल उपाय है, जो कि हम पानी पी के बोतल ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको भी हम किसानों को अवेयर करते हैं कि अपने फेंकी हुई बोतल को 3 तरफ से 1 इंच के इस तरह से होल कर दें और इस तरह से ऊपर की तरफ इस करके इसको छोड़ेंगे और अपने लकड़ी के ही गुटखा लेके मिथाइल यूजोनॉल और मैलाथियोन का जो मिक्सचर मैंने बताया उसमें इसको डिप करके रख दें। उसके बाद में इसमें वो गंध आ जाएगी। इसको लगाएंगे तो यहाँ पे इतना करीब करीब 2 इंच का पानी भरना है, उसमें थोड़ा सा सोप पाउडर मिला के डाल देंगे। उसके बाद में इसको टांग देंगे, ल्यूर लगा के टांग देंगे, तो जितना भी नर पतंगा होगा वो इसमें आके फंस जाएगा, तो उनकी जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी और वो हमारे फलों को डैमेज नहीं कर सकते। सर इसमें जो मित्र कीट होते हैं, हाँ जी, वो भी तो जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें उसी इंसेक्ट की मादा की गंध होगी, अच्छा, तो वही इंसेक्ट आएगा। अच्छा, इसमें जो लगाएंगे हम, जिसमें जो लगाएंगे उसी मादा की गंध होगी, तो वही नरपतंगा इसमें आके फंसेगा। मतलब एक स्पेशल कीट के लिए हाँ, एक स्पेशल आपको हर क्रॉप पे कीट अलग अलग लगता है, तो उसी तरह से ल्यूर भी उसी कीट की मादा का लगाया जाता है। तो सर ये जो लूर आप बता रहे हैं वो कहाँ से किसान परचेज करे और कहाँ से लाए, कैसे उसे मिले? अमेजॉन और अपना दूसरी जगह से, जैसे PCI कंपनी भी बनाती है, मतलब कहीं से जो कहीं से भी, हाँ, खाद दवा की दुकान जो होती है हाँ, वहाँ पे भी रखते हैं। अच्छा, और ये अपने जो हमारे प्रपंच हैं जितने भी हैं, फनल ट्रैप, ये फल मक्खी ट्रैप और डेल्टा स्टिकी ट्रैप, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कृषि किसान मंत्रालय के द्वारा सभी पेस्टिसाइड डीलरों को अवेयर कर दिया गया है कि आपको बायो पेस्टिसाइड भी रखनी है और ये ट्रैप और ल्यूर भी आपको रखने हैं। ये किसानों को दिया जाएगा। ये जो बता रहे हैं इसका क्या उपयोग है, इसको किस तरह से? ये क्रॉप के लिए हम लगाते हैं। अच्छा, इसमें भी उपयोग यही है कि भाई ये थोड़ा सा ऊपर टांगने के लिए, तो हम इसमें कुछ कॉटन वाली क्रॉप होगी तो उसमें यही चिपचिपा परपंच इसमें फंसा के अच्छा, और इसको टांग देंगे। सर जैसे ये लाइट ट्रैप है। ये अच्छा, ये लाइट ट्रैप है। इस लाइट ट्रैप का भी जैसे कि आपने देखा होगा हमारी पैडी में ये BPH WBPH बहुत लगता है, हमारी फसल को पूरा डैमेज करता है। तो ये कुछ ट्रैप के साथ में ये हमारा प्रकाश प्रपंच, तो लाइट ट्रैप इसको बोलते हैं। तो लाइट ट्रैप में नीचे पानी की टब भर के उसमें इसको खड़ा कर देते हैं, उसके बाद में लाइट जला देते हैं। तो ये हमारी जितने भी BPH WBPH होते हैं, तो इंसेक्ट जो पेस्ट हैं वो इस पे लाइट पे अट्रैक्ट होके और वो उसमें पानी में गिर के डैमेज हो जाता है। सर जैसे आप अगर हम बात करें ये जो स्टिकी ट्रैप है, इसको फार्मर अगर सस्ते रेट पे अगर घरेलू नुस्खों से अगर बनाना चाहे तो किस तरह से बना सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये इसको बहुत आसानी से घर पे तैयार किया जा सकता है। सिर्फ लेना क्या है कि हमें कोई कार्डबोर्ड या हमारे टीन का डब्बे जो होते हैं उसको काट सकते हैं, उसको काट के बना के उसकी स्लेट जैसा जितना साइज लेके और उस पर पीला रंग का पेंट कर दिया जाए जी। उसको सूखने के बाद उस पर वाइट ग्रीस लगा के और अपनी फसल पे टांग सकते हैं। और उसके बाद में जब उस पर हमारे पेस्ट आके भर जाएगा तो फिर हटा के धो के फिर दोबारा से वाइट ग्रीस लगा के फिर टांग सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, आसान, बहुत सस्ता, इससे बढ़िया कोई किसानों के लिए उपाय नहीं है। उसके बाद हमारा लास्ट 3rd नंबर पे आता है हमारा बायो पेस्टिसाइड्स। ये है कि भाई हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे स्वास्थ्य को ख़राब नहीं करते हैं। तो ये जैसे ट्राइकोडर्मा विडी है, इस ट्राइकोडर्मा विडी को सस्ते दामों पे ये भी पेस्टिसाइड डीलरों के पास मिलता है और बहुत कंपनियां भी इनको बना भी रही हैं। ये तो हमने अपनी लैब में तैयार किया हुआ है। अच्छा, तो हम किसानों को हम तो फ्री देते हैं
और उनको अवेयर करते हैं कि भाई अपनी मिट्टी को भी उपचारित करें, बीज उपचारित, मिट्टी उपचारित, तो उससे हमारी फसलों में रोग और कीट कम आएंगे। तो ये चीज़, और मास लेवल पे अपने घर पे भी इसको मिट्टी उपचारित करने के लिए हम किसानों को बताते कि आप इसको लीजिए और अपना पुराना गोबर का जो खाद होती है उस पे इसको डाल दीजिए और थोड़ा सा जूट की बोरी से या किसी पराली से उसको ढक दें छाया में ये, और ये करीब करीब 35 के 40 दिन में एक हरे रंग की लेयर बना देगा उसके ऊपर। तो उसमें ट्राइकोडर्मा आ गया। तो ट्राइकोडर्मा जब आ जाएगा तो उस खाद को तैयार करके उसमें से 20 किलो खाद फिर रख लिया जाए, बाकी खाद को अपनी मिट्टी में डाल दिया जाए और जुताई कर दी जाए, तो हमारी मिट्टी उपचारित हो जाए। सर, अगर 1 हेक्टेयर की बात करें या 1 एकड़ की बात करें तो लगभग कितना ट्राइकोडर्मा का मिश्रण जो आप बता रहे हैं उसको तैयार करके फील्ड में डालना चाहिए कि मिट्टी उपचारित हो जाए? ये करीब करीब 1 ट्रॉली खाद। अच्छा, 1 ट्रॉली खाद गोबर की, पुरानी नई गोबर सड़ी हुई जो खाद होती हाँ, है, उसके ऊपर ये हमारा 2 किलो ट्राइकोडर्मा वीडी डाल दिया जाए। उसके बाद में उसमें से ही 20 केजी रख लिया जाए, बाकी को जमीन में डाल दिया जाए। तो ये हमारी वो मिट्टी उपचारित होगी। बाकी जो 20 किलो बचा है वो और जो खाद है उस पर डाल दिया जाए। ये अलग से लाने की जरूरत नहीं, फिर वो उसमें भी वही काम करेगा। जैसे कि हम दही जमाने के लिए दूध में बीछल लगाते हैं, उस तरह से काम। हर बार उसी में से रख लेते हैं, फिर दूसरे दिन उसी को डालते हैं। बिल्कुल, ये है। उसके बाद में ऐसे ही है कि भाई नीम की खली से भी मिश्रण बना के और अपने रस चूसक कीड़े और चने की सुंडी, तंबाकू की सुंडी, उसका भी कंट्रोल घर से कर सकते हैं। किसान इसको भी अपने घर में बना सकते हैं। घर में बना सकते। कैसे सर इसको बनाए? इसको नीम का सीड इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको निबोली कहते हैं। नीम का सीड इकट्ठा कर लिया जाए। मई और जून के महीने में अपने घर पे आसपास बहुत होता है। हाँ, बहुत सारा वो गिर के सड़ जाता है। उसको इकट्ठा किया जाए और उसको अपने कहीं भी सुरक्षित स्थान पे छाया में उसको रख दिया जाए। छाया में वो सूख के रखा रहेगा, तब भी हमें हमारी फसल पे छिड़काव की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें से 1 एकड़ के लिए 5 किलो सीड लेना है और 1 हेक्टेयर के लिए 12 किलो सीड लेना है। 12 किलो सीड को आप पानी में मिला दीजिए। अब मैं रेशो बताऊंगा 1 एकड़ का। तो 1 एकड़ में 5 किलो हमने सीड ले लिया निबोली का, सूखा हुआ। उसको एक सूती कपड़े में भर के और पानी में डाल देंगे। पानी में 3 से 4 घंटे भीगने के बाद उसको पिसवा देंगे। पीस के उसका एक लेप तैयार हो जाएगा। लेप को सूती कपड़े में बांध के या थैले में बांध के 10 लीटर पानी में रख देंगे। उसके बाद में 3 से 4 घंटे उसमें भिगोने के बाद उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, उसी में उसका अर्क निकल जाएगा। और नीम की खली को भी हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी अपनी खाद में डाल देंगे या अपने खेत में मिट्टी में डाल देंगे जी। तो उससे हमारी मिट्टी भी उपचारित होगी और जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें हानिकारक, जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, उनका कंट्रोल भी वो करेगा। नीम की खली उसमें चली गई। उसके बाद जो हमारा मिश्रण तैयार हुआ उसमें 1 एकड़ के लिए 10 लीटर हमारा मिश्रण तैयार हुआ। 10 लीटर मिश्रण में हमें करना क्या है कि 90 लीटर पानी और मिलाना है। उसमें 100 ग्राम कपड़े धोने वाला कोई भी पाउडर हो वो मिला देना है, जिससे कि वो अच्छे से फसल के पत्तों पे थोड़ा सा चिपक जाए। ये हमें इसलिए डालना है। उसके बाद उसका स्प्रे कर देना है। तो जितने भी रस चूसक हैं, ये सारे कीड़े को कंट्रोल बड़े आसानी से हम कर सकते हैं बिना केमिकल के, बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है हमारा केमिकल। जब किसी से कंट्रोल ना हो तो फिर केमिकल करना है। फिर केमिकल करना है जी। वो भी एक हमारा ETL लेवल होता है कि भाई अगर हमारा 10% से ज़्यादा नुकसान, 15% से ज़्यादा नुकसान पे पहुंच गए तो हमारा लास्ट एक भाई अब तो हमें केमिकल डालना ही पड़ेगा। 36 स्तर जो है हमारा 36 स्तर ज़्यादा हो रहा है तो हमें फिर इस पे आना है। तो हमारा आर्थिक 36 स्तर ज़्यादा हो जाता है तब हम केमिकल की तरफ जाते हैं। तो केमिकल का भी हम यही बताते हैं कि आप प्रयोग करिए, लेकिन सुरक्षित और विवेकपूर्ण। क्योंकि सर केमिकल के इस्तेमाल के लिए काफ़ी सारे किसानों को जानकारी नहीं होती कि उसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। एक
टाइम भी होता है कि आप इस टाइम पे उसका स्प्रे करें, तो उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं। तो यही है कि भाई सही फसल पे सही कीटनाशक और कीटनाशक का सही निर्देश पढ़ के उसमें के साथ दिया होता है, सही निर्देश पढ़ के जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही मात्रा में, ना कम ना ज़्यादा, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने आप को सुरक्षित करके तब फसल पे छिड़काव करना चाहिए। इसका सही समय है धूप ज़्यादा ना होने से पहले और जब धूप ढल जाए तब, और एक अपने मौसम के अनुसार जब हमें पता है कि बादल हो रहा है, क्लाउडी है वेदर, तो हमें छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें छिड़काव कर देंगे, बारिश होगी तो उसका कोई असर नहीं होगा, वो सब हमारी मिट्टी में आ जाएगा और हमारा हानिकारक कीट जो हैं उनका कोई नियंत्रण नहीं कर पाएगा और हमारी आर्थिक हानि होगी, क्योंकि हमने पैसा वहाँ लगाया तो वो हमारी फसल भी उतना। फिर वेदर देख के अपने को हमें सही सुरक्षित और सही तरीके से छिड़काव करना है, वो लास्ट है। सर अच्छा ये बताएं, जो IPM है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसके तहत जो 4 चरण जैसे आप बताए, अगर फार्मर इनका प्रयोग करते कितना ये लाभकारी है फार्मरों के लिए, क्योंकि आजकल तो केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की भी प्राइस इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि फार्मर खरीदेगा तो काफ़ी ज़्यादा उसका इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप शुरू के 3 चीज़ें भी बताए कि आप जैविक कंट्रोल कर सकते हैं और यांत्रिकी कंट्रोल कर सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आज के खेती किसानी में IPM का? इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आज जो हम केमिकल का आधाधुंध प्रयोग करके अपने को ख़राब कर बैठे हैं, अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया हमने, अपनी ज़मीन को, पानी को, सबको ख़राब कर दिया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसलिए हम सबको यही कहते हैं कि अगर हमारे हानिकारक मित्र कीट, शत्रु कीट और मित्र कीट दोनों का रेशो हम जब देखते हैं, अगर 2 हमारे शत्रु कीट हैं और 1 हमारा मित्र कीट हमारी फसल के अंदर है, तो हमें केमिकल का छिड़काव नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम इसीलिए कहते हैं कि जो हम एक रेशो लगाते हैं कि हमारा फर्टिलाइज़र में, केमिकल स्प्रे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना पैसा लगाते हैं, तो उससे बेहतर हमारी IPM तकनीक से जो है कि हम नीड बेस, ज़रूरत पे ही उतना इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम वो पैसा हमारा बच जाता है। उसके बाद हमारी फसल अच्छी होती है, तो उसमें हमारा जो हमने देखा है, अपना आकलन जो किया हमने, वो IPM जो है वो आर्थिक क्षति हमारी अच्छी कर देता है। हमारी आर्थिक क्षति से पहले ही हम उसका कंट्रोल पहले से कर लेते हैं, केमिकल पे हमें जाना नहीं पड़ता है, तो हमारा वहाँ से भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पे जो पैसा लगता है वो बचता है। हमें जब ये बायो पेस्टिसाइड हम यूज कर लेते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट और हमारी फसल भी अच्छी होती है, हेल्दी होती है, तो उसमें हमारा करीब करीब जो यील्ड है, हमारी पैदावार है, वो पैदावार जो है हमारी IPM की तकनीक से की गई है, तो वो क्विंटल या 2 क्विंटल उससे ज़्यादा भी होगी और अच्छी होगी। उसका बेनिफिट ये है किसान का कि भाई खर्चा कम हुआ, लागत मेरी कम लगी और मेरी इनकम ज़्यादा हो गई, तो उसका फ़ायदा हो गया। सर जैसे जो आपका संस्थान है, आप लोग और आपका संस्थान किसानों के लिए किस तरह से काम करता है, उसको भी हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी जो है ऑफिस से हम सब फार्मर फील्ड स्कूल भी चलाते हैं और HRD प्रोग्राम होते हैं हमारे, 2 डेज प्रोग्राम, वो भी हम हर विलेज में अधिकतर जहाँ जाते हैं तो वहाँ पूरा किसानों के एक समूह को पूरा प्रशिक्षण देते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि आप इस तकनीक से चलिए, और वो 35-40 किसान फिर और किसानों को उनको देख के वो भी इस पे आते हैं कि भाई हाँ, हम भी इतनी लागत क्यों लगा के इतना लेंगे, अगर हमें सुरक्षित कम लागत में हमारी फसल ज़्यादा अच्छी होती है तो हम क्यों ना इस तकनीक को अपनाएं। तो उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है धीरे धीरे। अब लोग अवेयर हुए हैं कि भाई हाँ, हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने आप को और अपने आगे जनरेशन को सुरक्षित रखें, तो इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छा चलता रहता है हमारा, और जो ऊपर से टारगेट मिलता है अच्छे से अचीव करते हैं। और सर जो भी हमारे किसान देख रहे हैं, जो आपकी इस टेक्नोलॉजी को देखे, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों से तो मेरा यही है कि किसान भाइयों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आगे की जनरेशन को देखते हुए, अपनी धरती माता के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए
ये सब चीज़ IPM तकनीक अपनाएं। ज़रूरत पे ही हम केमिकल की तरफ जाएं, वरना हमें अपनी आर्थिक हानि करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी इकोसिस्टम भी हमारे साथ है और हमारी जितनी भी सरकारी संस्थाएं वो सब भी इस पे लगी हुई हैं, सब अवेयर हो जाएं। और हमारे बुजुर्गों की थी ये, तो जिसको हम कहते हैं ना ये व्यवहारिक क्रियाएं, तो ये हमारी तो पहले से अपने इसमें थे संस्कारों में, क्योंकि हमने हमारे बुजुर्ग जो करते थे वो यही क्रियाएं करते थे, केमिकल नहीं था उस टाइम जी। तो तब भी हम नीम के पत्तों से उबाल के कीटों का प्रबंध करते थे। तो आज भी इस तरह से ही है कि भाई हमें उन्हीं तकनीकों को अपना के काम करना चाहिए। फिर उसके बाद में यांत्रिक क्रियाओं से, तो इस तरह से हम अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। जो लागत कम होगी तो हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, लागत ज़्यादा हो गई, यील्ड हमारी बराबर होती है, तो उसको खर्चे को कम कर लिया तो हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो हम तो यही कहें कि किसान भाइयों को कि भाई IPM को अपनाएं और सुरक्षित अपने एनवायरनमेंट को, अपनी जनरेशन को, अपने पानी को, सबको सुरक्षित रखें और अपना फ़ायदा होगा कि भाई हमारी खर्चा कम होगा, लागत कम लगेगी, इनकम बराबर हो जाएगी, तो हमारा इनकम अच्छी होगी, आगे हमारा देश भी, हमारी जनरेशन सब सुरक्षित रहेंगे। मेरी तो यही अपील है किसान भाई। तो ये हम लोग साथ लक्ष्मी सर थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके चरण कौन कौन से होते हैं और इनके तहत किसान कम लागत में ज़्यादा इनकम कैसे ले सकता है, या कहें कि जो इंसेक्ट पेस्ट के मैनेजमेंट में केमिकल के तहत ज़्यादा रुपए खर्च करता है, उसको घरेलू उपचार से कम बायोलॉजिकल कंट्रोल या यांत्रिकी कंट्रोल के द्वारा कैसे उस लागत को कम कर सकता है। और किसान ऑफ इंडिया इसी तरह की बहुत सारी स्टोरियाँ गाँव से, कस्बों से, पगडंडियों से लेकर आप लोगों के लिए आता रहता है। देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।